हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बिहार डीएलएड 2025 के एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित जो है विज्ञान का अगला यह सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग 20 महत्वपूर्ण टॉप प्रश्नों को देखेंगे जो हमें 20 में 20 नंबर दिलाने का कार्य करेगा। आइए, हमारे स्क्रीन पर पहला नंबर सवाल आ गया है। सवाल नंबर 1 है कि ताम्र यानी तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। दोस्तों, तांबा यानी कॉपर और टीन के जो मिश्र धातु बन करके दोनों धातुओं को मिलाने से एक साथ जो मिश्र धातु बनते हैं उन्हें हम लोग कांस्य के नाम से जानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर पहला नंबर प्रश्न का सी सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा है कि लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। यानी लोहे पर अगर भाप के साथ अभिक्रिया की जाए तो इनमें से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया और नाइट्रोजन में से कौन सा गैस उत्पन्न होगा। तो सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए यानी हाइड्रोजन H2 गैस जो है रिमूव होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर तीसरा है कि निम्न में से कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। यानी कौन सा एल्कोहल इनमें से पिया जा सकता है। तो मेथेनॉल, एथेनॉल, हेक्सेनॉल और प्रोपेनॉल जो एल्कोहल्स हमारे स्क्रीन पर हैं, इन ऑप्शन में से एथेनॉल एक ऐसा एल्कोहल है जिसको पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी पेय अल्कोहल के रूप में ये जाना जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर चौथा है कि तेल लगा कागज किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों, जो तेल लगा कागज होता है यह मुख्य रूप से जो है और पारदर्शक या अपारदर्शक के बीच जो अर्ध पारदर्शक कहिए या फिर पारभाषक जो शब्द है वह होता है। क्योंकि पारदर्शक से तो आमने सामने हम लोग देख सकते हैं, जैसे कांच है, उसी प्रकार जल है। लेकिन पारभाषक जो होता है वो आंशिक रूप से दिखता है। तो तेल लगा हुआ कागज हो या घिसा हुआ कांच है, ये सब जो है अर्ध पारदर्शक या पारभाषक के रूप में जाने जाते हैं। इसे इंग्लिश में ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए चौथा का भी सबसे सही उत्तर होगा। दोस्तों, एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इसमें कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रश्न नंबर 5वां है हमारे स्क्रीन पर कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है। जी हाँ, तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के जो पदार्थ बनता है वो पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप कहलाता है। यानी उसे हम लोग तत्व के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तत्व किसे कहते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। यौगिक जो है वो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, यौगिक कहलाता है। और यौगिक के लिए जरूरी है कि दो या दो से अधिक परमाणु जो बने होंगे वो एक निश्चित अनुपात में होंगे। जैसे CO2 है तो कार्बन एक, ऑक्सीजन दो अणु है। लेकिन अगर हम लोग कार्बन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का दो परमाणु है, अगर कार्बन का दो परमाणु लेंगे तो इस प्रकार ऑक्सीजन हमें 4 परमाणु को लेना होगा। तो यह 1:2 के अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होंगे। तो इस निश्चित अनुपात में अगर मिलकर बना है तो वो यौगिक कहलाएगा। और बिना किसी निश्चित अनुपात के सीधा मिक्स किया गया है तो वह यौगिक नहीं बल्कि मिश्रण कहलाएगा। तो हमेशा एक रहेगा तो वो तत्व, दो या दो से अधिक निश्चित अनुपात में तो यौगिक, दो या दो से अधिक है लेकिन कोई अनुपात निश्चित नहीं है तो उसे हम लोग मिश्रण कहेंगे। अक्सर जो पूछे जाने वाले प्रश्न बनते हैं, वायु मिश्रण है। हालांकि हम लोग उसे जानते हैं कि वायु में 78% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। उसी प्रकार जल जो है वो यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड यह यौगिक है। और तत्व जो है जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारे जो है एक एक करके तत्व है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं यह कहलाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वैसे तत्व को उपधातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यानी जिसमें धातु के भी गुण हो और कुछ अधातु के भी गुण हो तो उन सारे तत्वों को हम लोग उपधातु के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसका सबसे करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। जी, तो इनमें से लेड है, टीन है, कॉपर है, निकेल है। जो धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है वह है लेड। ऑप्शन नंबर ए 7वां का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा कि यह धातु होते हुए भी विद्युत का क्या है कि कुचालक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है कि पदार्थ का चतुर्थ अवस्था कौन सा है।
तो पदार्थ के कुल 4 अवस्था में पदार्थ पाए जाते हैं। पहला जैसे 3 मुख्य अवस्था को हम लोग जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस के रूप में, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस के नाम से हम लोग 3 अवस्थाओं को जानते हैं। पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वह प्लाज्मा अवस्था है, यानी ऑप्शन नंबर ए 8वां का करेक्ट आंसर सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर ए सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह बात सर्वप्रथम किसने कहा था? जी हाँ, तो विश्व का प्रत्येक पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह कथन जो है सबसे पहले मुख्य रूप से कनाद महोदय के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। आप लोग डाल्टन महोदय में कंफ्यूज नहीं होइएगा। परमाणु का जो पहला सिद्धांत है वो डाल्टन महोदय के द्वारा दिया गया है, लेकिन जो है यह विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह कथन कनाद का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 है कि किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? तो सबसे पहले परमाणु सिद्धांत की खोज जो है वह जॉन डाल्टन महोदय के द्वारा जो है किया गया है। ऑप्शन ए इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। जॉन डाल्टन महोदय ने जो है परमाणु सिद्धांत की खोज किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से 11 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से एक अस्थायी कण है। तो अस्थायी कण का जो है हम लोग को खोज करना है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, या ये सभी है? तो अगर बात किया जाए अस्थायी कण जो स्थान एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वह कक्षा में घूमते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन का ही परमाणु आदान प्रदान करके आयन बनाते हैं, यानी यौगिक के निर्माण में जब परमाणु रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जितने भी आयनिक यौगिक बनते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। तो ऐसे क्रम में इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहते हैं, वो एक अस्थायी कण के रूप में जाने जाते हैं। जबकि प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन जो है वह नाभिक में, किसी भी परमाणु के नाभिक में, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखिए, ये नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। प्रोटॉन में धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। और बाहर कक्षाओं में, वृत्तीय जो कक्षा होते हैं इसमें बाहर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटते रहते हैं। एक कक्षा में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकता है और n बराबर हो गए कक्षा की संख्या। याद रखिएगा ये 3 प्रमुख कण हैं, किसी भी तत्व के 3 परमाणु के ये 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ये न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन महोदय ने किया है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया है और न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक महोदय ने किया है। इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, इसलिए आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सवाल नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? दोस्तों, सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो, तो वो सदिश राशि कहलाती है। यानी और अगर सिर्फ परिमाण है, जैसे हम कहते हैं कि दाब लगा 2 kg सामान, 10 kg सामान, वहाँ पर दिशा का ज्ञान नहीं होता है तो वो एक अदिश राशि हो जाता है। अदिश राशि को अंग्रेजी में स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं और सदिश राशि को इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। तो यहाँ पर जो है संवेग जो है यह सदिश राशि है, बाकी दाब है, ऊर्जा है और कार्य है, ये सभी अदिश राशि है। कौन सी राशियाँ हैं? ये तीनों ए बी डी में जो है वो अदिश है और केवल ऑप्शन नंबर सी जो है वो सदिश राशि है, बाकी सभी अदिश है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जी हाँ दोस्तों, क्यूसेक में जो है हम लोग क्या मापते हैं? तो क्यूसेक में मापते हैं जल की बहाव, कितना जल बह रही है, इस बात को क्यूसेक में मापा जाता है। 13 का ऑप्शन ए सबसे करेक्ट आंसर होगा। सवाल 14 है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती की ओर खींचा चला आता है? तो यह बहुत हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के पास अपनी ओर खींचने के लिए एक गुरुत्वाकर्षण बल है, जी का मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इस मान से जो है पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो ये बल कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण कोई भी पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा हुआ चला आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 है कि आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज महोदय ने जो अपना नियम दिया था, उनका सिद्धांत ये है, आप एक बार ध्यान से सुनिए
कि अगर किसी जल में अंशतः या पूर्णतः यानी आधा या पूरी तरह से किसी वस्तु को डुबोया जाए, तो जब किसी वस्तु को जल में डुबोया जाता है तो उसके भार में आभासी कमी आती है, यानी वह कमी परमानेंट नहीं रहती है, आभासी कमी आती है, और वह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है। यह आर्किमिडीज का नियम है। तो यानी यह पलवन के नियम के नाम से जाना जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है कि किसी वस्तु को जल में अंशतः या पूर्णतः डुबोया जाए तो उसके भार में जो आंशिक कमी आती है वह कमी उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है। यह दिया गया नियम किसका है? आर्किमिडीज का। आप भी गौर करते होइएगा, जब कोई पानी से भरी बाल्टी किसी कुएं में रहती है तो आपको हल्का मालूम होता है, जब उसे पानी से हटाते हैं, उठाते हैं, तो वह भारी मालूम होता है। या आप अपने भरी बाल्टी में अगर जग डालते हैं और जग में क्या होता है कि आप देखते हैं कि एक जग पानी है वो बाल्टी में है, जब तक एकदम हल्का सा महसूस होता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत इसी पर आधारित है, पलवन का नियम इसे ही जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल कार्य करता है? तो दूध से क्रीम निकालने में अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी सबसे सही जवाब होगा। सवाल नंबर 17 है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? जी हाँ, तो चाबी भरी घड़ी जो है उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो उसमें जो है चाबी भरी घड़ी में यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा रहती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के संक्रमण से होता है? जी हाँ, जीवाणु के बैक्टीरिया के वजह से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो बैक्टीरिया के वजह से जो है इसमें मुख्य रूप से ये ऑप्शन नंबर डी, ये सारे रोग बैक्टीरिया से होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 है कि सर्वप्रथम परमाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज जो है सबसे पहले, यानी वायरस की खोज जो है वो सबसे पहले किसने की थी? तो ये एडवर्ड जेनर महोदय ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20 है कि चेचक के टीके का विकास, ये 19वां नंबर प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर जाना जाएगा। क्षमा चाहते हैं, 19वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि चेचक के टीके का विकास किया था। तो चेचक के टीके का विकास जो है एडवर्ड जेनर महोदय के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर इसका 20 सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार 20 प्रश्नों को कवर किए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी साबित होने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।